Very good morning to all students, all my dear friends, and as many as people are watching me, I greet to all a pleasant morning. जैसा कि आप जानते हो कि आजकल की हमारी सीरीज जो चल रही है वो प्रेपोजिशन पे चल रही है और मैंने कई सारी वीडियोस आपको दे रखी हैं प्रेपोजिशंस पे। यह है इसका 13वां पार्ट यानी 13वां पार्ट और इस पार्ट में फिर से आप जानने जा रहे हो कुछ फिक्स प्रेपोजिशन के बारे में, यानी एक ही शब्द होगा लेकिन उनके साथ अलग अलग प्रेपोजिशंस प्रयुक्त किए जाते हैं और ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एवरी ईयर। सो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपने सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो 1 to 12, 13, 14 एंड 15 पार्ट्स आप देख लो, क्योंकि 16वें दिन एक टेस्ट लिया जाएगा। उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 20 में 16 लाने वाले, मेरा मतलब है 20 में 18 लाने वाले फर्स्ट कहलाओगे, 16 लाने वाले सेकंड और 14 लाने वाले थर्ड कहलाओगे। अगर आप 14 तक भी मार्क्स ला देते हो तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी कुछ लेवल तक अच्छी हुई है, और अगर आप 16-18 लाते हो तब तो फिर सोने पे सुहागा। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो बाकी के सभी पार्ट्स को जरूर देखें। अगर आप चाहते हो कि एग्जामिनेशन में हमारे अच्छे मार्क्स हैं, हमारे अच्छे अंक प्राप्त हों, तो फिर आपको सारे पार्ट्स देखने ही पड़ेंगे। बहुत ही सरलता से, बहुत ही सुविधाजनक तरीके से और बहुत ही डिटेल में मैंने बताने की कोशिश की है। पूरे के पूरे सेंटेंसेस, पूरे के पूरे प्रेपोजिशंस को मैंने कवर करने की कोशिश की है और वो पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश की है जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो आप, आई रिक्वेस्ट यू टू प्ले द मैच और आई रिक्वेस्ट फॉर माई मनी रेगुलर। रिक्वेस्ट के बाद टू और फिर रिक्वेस्ट के बाद फॉर क्यों, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू प्ले द मैच, मैं विनती करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ तुमको, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ भाई, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मैच खेलो। तुम नहीं खेलोगे मैच, हम कैसे जीतेंगे। किसी से विनती हो रही है, किसी इंसान से विनती कर रहे हो, और जब किसी इंसान से विनती कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, गुजारिश कर रहे हो, तो आपको टू लगाना होता है, जैसा कि यहाँ पे टू लगाया हुआ है। अक्सर आप एप्लीकेशन लिखते हो तो आप लिखते हो ना आई रिक्वेस्ट यू टू, लिखते हो कि नहीं, आई रिक्वेस्ट यू टू, आई रिक्वेस्ट हिम टू, आई रिक्वेस्ट हर टू। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि रिक्वेस्ट के बाद वो ऑब्जेक्टिव केस आती है, यानी ऑब्जेक्ट आती है, जैसे कि यू, हिम, मी, और उसके बाद टू आता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट के बाद टू लगा दोगे, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट रिक्वेस्ट के बाद फॉर आया है, वो चलेगा, लेकिन रिक्वेस्ट के डायरेक्ट बाद टू नहीं आता है, आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है, जैसे कि मी, हिम, मेरा मतलब है मी, हिम, देम, आवर, अस जैसे शब्दों को आपको लगाना होता है। दूसरा है आई रिक्वेस्ट फॉर माई मनी रेगुलर, मैं विनती करता हूँ, यहाँ भी विनती करने की बात हो रही है, मैं विनती करता हूँ अपने पैसों के लिए प्रतिदिन, यानी मैं विनती करता हूँ, हर दिन विनती करता हूँ भाई, हर दिन गुजारिश करता हूँ कि मेरे पैसे दे दो तुम। तो मैं किसके लिए विनती कर रहा हूँ, मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ। पैसा क्या है, एक चीज़ है, एक थिंग है। तो जब थिंग की बात आती है, चीज़ की बात आती है, तो हम रिक्वेस्ट के साथ फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और जब इंसान से आप विनती करते हो, प्रार्थना करते हो, गुजारिश करते हो, तो वो टू होता है। रिक्वेस्ट यू टू, रिक्वेस्ट हिम टू, रिक्वेस्ट हर टू, रिक्वेस्ट अस टू, ऐसे करते हो। लेकिन रिक्वेस्ट फॉर मनी, रिक्वेस्ट फॉर बुक्स, रिक्वेस्ट फॉर पेंसिल्स, रिक्वेस्ट फॉर, ऐसे ही करके बहुत सारे आप थिंग्स को अप्लाई करते हो। तो ये तो पेयर क्लियर हुआ। चलो दूसरा पेयर देखते हैं। दूसरा है एनोइड। एनोइड के साथ हम विद का भी यूज़ करते हैं और फिर एट का भी करते हैं, लेकिन विद कब और एट कब बात कर लेते हैं ज़रा। शी इज़ एनोइड विद माई मदर और फिर शी इज़ एनोइड एट हर सेल फोन। तो शी इज़ एनोइड विद माई मदर, एनोइड का मतलब होता है खफा होना, नाराज़ होना, गुस्सा होना। तो शी इज़ एनोइड विद माई मदर, वह मेरी माँ से नाराज़ है, खफा है, कुछ हुआ होगा, है ना। तो वह नाराज़ है किससे, मेरी माँ से। वह नाराज़ है तुम्हारे भाई से, वह नाराज़ है हमारे पिताजी से। तो नाराज़ होना, खफा होना किसी इंसान से, वो विद है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इंसान की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, तो विद हमने इस्तेमाल किया। लेकिन जब कोई नाराज़ या खफा किसी चीज़ पे है, जैसे कि यहाँ पर देखो बात हो रही है शी इज़ एनोइड एट हर सेल फोन, वह अपने फ़ोन पे यानी अपने मोबाइल पे, भाई वो खफा है, मोबाइल से खफा है, मोबाइल से नाराज़ है, उसका मोबाइल ठीक काम नहीं कर रहा, अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा, सो नाराज़ है। तो यहाँ चीज़ की बात हुई है सेल फोन की, इसलिए हमने ऐड किया है किसके बाद, एनोइड के बाद, और यहाँ पर्सन की बात हुई थी इसलिए हमने विद किया था। अगला देखते हैं। दे आर वेरी एंक्सस फॉर, और फिर सुनिधि इज़ वेरी एंक्सस अबाउट, एक में फॉर एक में अबाउट क्यों, समझते हैं। दे आर वेरी एंक्सस फॉर माई सेफ्टी, वे लोग मेरी सुरक्षा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। एंक्सस मतलब होता है चिंतित होना, व्याकुल होना, है ना। तो वे लोग मेरी सुरक्षा को लेकर के काफ़ी चिंतित है।
मेरी सुरक्षा यानी माई सेफ्टी। तो जब सेफ्टी की बात आती है, सुरक्षा होने की बात आती है, सिक्योरिटी की बात आती है, तो हम फॉर लगाते हैं किसके बाद? एंक्सस के बाद। लेकिन जब रिजल्ट की बात है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, सुनिधि इज़ वेरी एंक्सस अबाउट हर रिजल्ट, यानी सुनिधि जो है बहुत ही व्याकुल है, बहुत ही चिंतित है अपने रिजल्ट को लेकर के। कितने मार्क्स आएंगे, है ना, पास कर पाऊंगी कि नहीं, अच्छे मार्क्स आ पाएंगे कि नहीं, इस चीज़ को लेकर के वो व्याकुल है। तो एंक्सस के बाद अबाउट तब आता है जब रिजल्ट की बात होती है, जैसे कि यहाँ पर रिजल्ट की बात हुई है। और फॉर का प्रयोग तब होता है जब सेफ्टी की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है। ठीक है, अब 7वें को देखते हैं, यानी कहने का मतलब है अगले पेयर को देखते हैं। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू योर फादर, यानी ग्रेटफुल के बाद टू, और फिर आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, फिर हमने फॉर का इस्तेमाल किया। एक में टू, एक में फॉर, क्यों? तो ये जो सेंटेंस है आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब है एहसानमंद होना, यानी कृतज्ञ होना। तो मैं बहुत ही कृतज्ञ रहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा एहसानमंद रहूँगा तुम्हारे, कहने का मतलब है, जस्ट 1 मिनट, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू योर फादर, मैं तुम्हारे पिताजी का बहुत एहसान हूँ, मतलब तुम्हारे पिताजी का मुझ पे बहुत ज़्यादा एहसान होगा, क्योंकि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं मेरे लिए, मेरी सुरक्षा को लेकर के, मेरी सक्सेस को लेकर के वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उनका बहुत ही ज़्यादा एहसानमंद रहूँगा। कौन? मैं बहुत ज़्यादा एहसानमंद रहूँगा तुम्हारे पिताजी का। यानी किसी इंसान का एहसानमंद होना, तो किसी इंसान का एहसानमंद होने का मतलब है टू, यानी किसी इंसान के लिए आप एहसानमंद होने की बात कर रहे हो, कृतज्ञ होने की बात कर रहे हो, तो टू। लेकिन किसी चीज़ की बात कर रहे हो, किसी एक्शन की बात कर रहे हो, जैसे कि यहाँ है आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, यानी मैं तुम्हारी मदद के लिए काफ़ी ज़्यादा आभारी रहूँगा, काफ़ी ज़्यादा कृतज्ञ रहूँगा, काफ़ी ज़्यादा एहसानमंद रहूँगा। तो यहाँ पे किसी एक्शन की बात हो रही है, योर हेल्प, और यहाँ पे इंसान की बात हो रही थी, किसी पर्सन से एहसानमंद होना, कृतज्ञ होना। अब सबसे अंतिम पेयर की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही इज़ वीक या क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वीक के बाद और क्विक के बाद 2 शब्द मैंने लिखे हैं, याद रखना। वीक के बाद और क्विक के बाद आप ऑफ तब देते हो जब अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, समझदारी की बात होती है, बुद्धि से रिलेटेड, हमारे ज्ञान से रिलेटेड जो भी बातें हों, तो वीक या क्विक अपने साथ ऑफ लेता है। लेकिन कोई बंदा किसी सब्जेक्ट में, मैथ्स, इंग्लिश हो, मैथ्स हो या साइंस हो, उसमें वो वीक है यानी कमज़ोर है, या क्विक है यानी स्ट्रॉन्ग है, तो आप एट का इस्तेमाल करते हो। जैसा कि मैंने बताया था, गुड एट इंग्लिश, गुड एट मैथ्स, बैड एट फिज़िक्स, बैड एट केमिस्ट्री, एट का इस्तेमाल होता है। ठीक वैसे ही फिर से एक बार, अगर वीक और क्विक के बाद रिक्त स्थान हो, रिक्त स्थान के बाद अंडरस्टैंडिंग हो, विजडम हो, है ना, इस तरीके के कुछ शब्द हों, तो आप ऑफ का इस्तेमाल करना। लेकिन किसी सब्जेक्ट की बात हो रही हो, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जो कुछ भी, तो आप एट का इस्तेमाल करते हो। तो फिर से मैंने कवर किए आपके 10 प्रेपोजिशंस, शब्द एक ही थे पेयर के रूप में, लेकिन उनके साथ अलग अलग प्रेपोजिशंस आई थी। ये 13वां पार्ट से, और कल और परसों का जो पार्ट होगा बिल्कुल अलग पार्ट होगा, इसलिए कल और परसों वाली वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। और हाँ, अगर कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहते हो तो सभी के सभी पार्ट्स आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। सो ज़रूर देखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो एंड पीसफुल हो।